ऑल यू वेलकम इन सेट टू पीसीएस। आज हम लोग फरवरी मंथ का करंट अफेयर 2022 का देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जनवरी मंथ का करंट अफेयर क्लियर कवर किया है, तो जो लोग अभी तक उसको जनवरी मंथ का नहीं देखे हैं तो उसमें वो देख ले, वो इसके लिंक में डाल दिया गया है। ये उसमें जनवरी मंथ का सारा करंट अफेयर क्लियर किया गया है, कवर किया गया। आइए आज हम लोग फरवरी मंथ का देखते हैं, जो हमारे आगामी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी सब में और बिहार सचिवालय सब में लाभकारी होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपने इस वीडियो में। पहला हमारा है 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो ये जीता है पीआर श्रीजेश ने, जो हॉकी के गोलकीपर हैं हमारे इंडिया भारत के। उन्होंने ये एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। अगला है क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? तो ये नासिक शहर बना है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो चाइना बना है। 2022 के सूचना के अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा। सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हुओसोंग 12 का परीक्षण किया गया है, तो किस देश के द्वारा? तो उत्तर कोरिया के द्वारा। अगला है किस राज्य के को श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति बनम का निर्माण किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है अमेरिका को किस देश को अपने प्रमुख और नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो कतर को। अगला है तोड़गड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 2022 के घोषणा के अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो सूरत में। अगला है किस राज्य को खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात राज्य में। कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई? तो इंडिया है। किस राज्य को ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया? प्रोजेक्ट सद्भावना असम राज्य का। 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बनाया? तो पिंगिन इंश्योरेंस। नेक्स्ट 3 फरवरी की सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो यूएई में। नेक्स्ट है जस्टिस उमर बंदयाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? जस्टिस उमर बंदयाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो पाकिस्तान के। नेक्स्ट 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। अगला है किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू किया? परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा कौन से राज्य ने की है? तो पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश, जो काशी विश्वनाथ की झांकी थी, उसी को सर्वश्रेष्ठ मिला, पुरस्कार मिला। किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो चाइना ने। अगला है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो डैरेल मिशेल ने। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो डैरेल मिशेल ने। नेक्स्ट है किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई? कौन से राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है किनकी 100वीं जयंती मनाई गई? तो पंडित भीमसेन जोशी की। नेक्स्ट किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कर्नाटका बैंक को। नेक्स्ट है 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कौन से राज्य की गई है? तो तेलंगाना की। नेक्स्ट है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता? अंडर 19 विश्व कप 2022 किसने जीता? तो भारत ने। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दुर्गाबाई को। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो थोरेसे जोहांग, नॉर्वे के। नेक्स्ट है भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया? तो आईआईसी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में।
2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ का वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो सुपर माउंटेन्स। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो कर्नाटका बैंक को। 7 फरवरी 2022 को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? DNA वैक्सीन? तो भारत। अगला है, भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई के नाम बदलने की मंजूरी दी है? ये तीनों स्थान कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में। अगला है, 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है, और उप विजेता दक्षिण कोरिया को हराकर चीन ने AFC महिला एशियाई कप जीता है। नेक्स्ट है, 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 फरवरी को। 8 फरवरी को भारत को कौन सा स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो मोहम्मद आरिफ खान ने। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने। रथ सप्तमी त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में। रथ सप्तमी त्यौहार, तो आंध्र प्रदेश। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट ऑपरेशन शुरू किया है? तो RPF। किसने शुरू किया है? तो RPF। किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लक्मल ने संन्यास की घोषणा की है? तो श्रीलंका। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए? तो गौतम अडानी। नेक्स्ट है, भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जम्मू कश्मीर, और दूसरा है उत्तर प्रदेश। अगला है, अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेगल ने, उपविजेता मिस्र रहा। नेक्स्ट है, कंचोथ पर्व कहाँ मनाया गया है? तो कंचोथ पर्व जम्मू कश्मीर। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो हरियाणा कैबिनेट द्वारा। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष प्रदीप शाह। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? तो इथोपिया। कौन सा दिवस 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, तो मध्य प्रदेश। अगला है, 10 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक बन गया। नेक्स्ट, 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किससे मिला है? तो नितिन गडकरी को। IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या है? तो गुजरात टाइटंस। चक्रवात बसिराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर को। जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत। RBI ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 1 लाख। 11 फरवरी 2022 को कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया? तो इग्लू कैफ़े खोला गया है जम्मू कश्मीर में। 2000 EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा, और भारत का स्थान 46वां रहा, 46। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो UK में। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाबार्ड। किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो प्रथम फाउंडेशन द्वारा। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? फ्रांस। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लाए हैं? तो शुक्र। अगला है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो ने। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस।
भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो डाबर। नेक्स्ट है मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान में। पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तो आरबीएल बैंक। जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना और विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये राजस्थान। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो इजराइल। PSLV-C52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया? तो इसरो ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कनाडा। तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो तुर्की। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो खारू टीम। उपविजेता लालोक टीम। अगला है किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वेदांता ने। मेदाराम जातारा महोत्सव मनाया गया तो तेलंगाना में। मेदाराम जातारा महोत्सव तेलंगाना में। ऊर्जा और संसाधन संस्था TERI द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुशियोम किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुशियोम योजना शुरू की है? तो लद्दाख ने। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो WHO। सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश में। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाले देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो दिल्ली पुलिस। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चन्नीरा बंसी पुनप्पा। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो सिडबी ने। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही? तो अमेरिका। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया? तो नेपाल। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो जी अशोक कुमार को। सूचना अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो ये UAE में। WHO के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? तो 6 अफ्रीकी देशों को। किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। आर्थिक विकास संस्था के लिए निदेशक कौन बने हैं? तो चेतन घाटे। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो बीकानेर। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो शकीब अल गनी। सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई। कौन सा दिवस 20 फरवरी को मनाया गया? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस। किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो गुजरात। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया? तो JP मॉर्गन बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया की सबसे बड़ी गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया? तो इंदौर में। किस बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो संदीप भक्ति को। अगला क्वाड समूह के विदेशी मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित कहाँ हुई? तो ऑस्ट्रेलिया में। 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी? तो अमेरिका। किस देश राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी को? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। 2022 ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? तो बोहन पूनावाला को। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी 2022 को ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो भारत। 21 फरवरी 2022 को भारत दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बिल गेट्स। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो माली। किसान ऐप लॉन्च किया किसने? तो IIT रुड़की ने। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय। 22 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व चिंतन दिवस।
एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना है? तो केनिया। संपन्न बीजिंग शीतकालीन 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो नॉर्वे और दूसरा जर्मनी ने। तो भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय। हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? ताकुथा लुसुबुरा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? तो कनाडा। आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो एम्मा टेरहो को। किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो BR वनिता। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया था? जापान। 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला? तो हरियाणा में। भारत और किस देश ने मौली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस। अगला है रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर दिया? तो दोनाट्स्क और लुहांस्क। किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं? तो स्पेन। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो असम। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KN राघवन। कौन सा दिवस मनाया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो तनिष्का कोटिया तथा रिधिका कोटिया। 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सी-डोन नामक नई नौसेना वायुरक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई? तो ऋचा घोष। भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में। आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया? तो सुजैन पुलवरर। किस देश के राष्ट्रपति गीतानासा नौसेना ने देश में आपातकालीन घोषणा की? तो लिथुआनिया। शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम के भागी के शहर में। किस राज्य की कैबिनेट ने कचरे में से निपटने के लिए देश के पहले ई-वेस्ट को इको पार्क को मंजूरी दी है? तो दिल्ली। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो तमिलनाडु। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो कनाडा। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कर्नाटका में। नेक्स्ट है T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज तो रोहित शर्मा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ में स्थापित किया गया है? तो अल्कोहल म्यूजियम गोवा। नेक्स्ट है वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्वीट जारी किया है? तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन गंगा। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दीपक धर। किस राज्य ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की? तो महाराष्ट्र। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो दुबई में। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 को किसे मिला है? तो चंद्रभान ख्याल को। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य
अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ है? तो भारत जापान। किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो फ्रांस। आईएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से नाम वापस लिया है? तो यूके। नेक्स्ट है, जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 43वें। प्रथम पे कौन है? अमेरिका। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आंद्रे रूबलेव ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के 20 आईपीओ में कितने परसेंट विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 20%। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वीटेक ने। और आखिरी है, चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? तो मेडागास्कर। इस तरह से हमारा वीडियो फरवरी मंथ का सारा जो कवर था, इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे। थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड में करते रहें। सब जो प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब का, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।